जा रही हूँ, ठीक है, बाय कर दो। मैं दूसरी बार आऊंगी। बहुत बढ़िया, पहली बार देखा है, मैं 1.5 बार देख रहा हूँ। नहीं रड़ाया जानवर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो रही है उत्तरकाशी से। तो सुबह बिट्टू लोग चले गए हैं स्कूल, क्योंकि आज हम लेट उठे। और कल दिन में मौसम लगभग पूरा साफ था, शाम को बारिश हुई, पर आज सुबह सुबह मौसम अभी तो लगभग साफ है, बट दिन का कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी सुबह सुबह मेरी चाची लगी हुई है सबके लिए चाय बनाने पे। तो मेरे क्योंकि आज हम लेट उठे, इसलिए हम सुबह सुबह पहले चाय पी रहे हैं। और मेरे को सुबह सुबह भूख लग जाती है, इसलिए मेरी चाची स्पेशल मुझे दे रही है रोटी और सब्जी। और अभी हमारे भाई जी उठ गए हैं और दादी भी लगी हुई। हाँ, तो दादी भी लगी हुई है अपने भाइयों से बात करने पे। तो अभी जैसे मैंने ब्लॉग अपलोड करा, वैसे ही मेरी चाची काम करते करते ब्लॉग भी देख रही है। तो सबसे पहले ब्लॉग मेरा घर में ही देखा जाता है। तो अभी हमारे चाचा जी भी उठ गए हैं। तो चाचा को आज चाची ने तो पहले के जमाने में मठा लगाई जाती थी रोडों और परेड़ों पे, तो आज के जमाने मठा लगाई जाती है ऐसे। हाँ, और बहुत बढ़िया। और रिश्ते में तो वैसे ही हमारे चाचा जी होते हैं, पर इनके दोस्त है, तो इसीलिए मेरे भैया चाचा जी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो पहली बार मैंने अपने चाचा 5 दिन छोटा हो मेरे से। अच्छा, नाते में बड़ा है। नाते में बड़ा है, छोटा है पर 5 दिन। हाँ, तो पहली बार मैंने अपने चाचा जी को काम करते हुए देखा है। वैसे मैंने सुना था कि मेरे चाचा बहुत काम करते हैं, आज देख भी लिया। तो आज मैंने पहली बार देखा है, मैं 1.5 बार देख रहा हूँ। तो आज हम टेस्ट करेंगे चाचा के हाथ की बनी हुई मठा। तो देखते हैं संजू भैया कैसे टेस्ट आता है। ठीक है, इंतजार कर रहे हो ना आप? तो जाओ करके आओ। यहाँ पे मेरे चाचा मठा बना रहे हैं और साइड में मेरे भैया साथ साथ चाय पी रहे हैं और साथ साथ चाचा की कला को देख रहे हैं। और जो मठा मेरे चाचा लगा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मक्खन बनने का। पर भाई जी बोल रहे हैं कि इस मठा से मक्खन नहीं बनेगा, डायरेक्ट घी बनेगा। तो अभी देखते हैं। हाँ, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तक घी बनेगा। हाँ, ओहो, तो इनकी पसंद थोड़ा सा हाई फाई है, जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी। तो अमन भी मुझे यही बोलता है जब वो घी खाता है और मैं नहीं खाती हूँ। तो सेम जो सब संजू भैया के थे, वही अमन के मिलने होते हैं। हार्ड वर्क करने के बाद मेरे चाचा का पसीना निकल गया है सीधे। चाचा इतनी मेहनत मत करो यार। हमारे घर में बहुत लोगों की आदत है कि सबसे पहले सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। तो मेरी मम्मी भी यही करती है, मेरी चाची भी यही करती है। तो अभी चाची सबसे पहले पूजा पाठ कर रही है, इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है और हम सभी लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। आज के नाश्ते में चाची ने बनाए हैं आलू और चने के छोले, और साथ में है जो अभी आलू चाचा ने मठा बनाई थी वो। साथ में क्या है? और सबसे पहले खाना आलोक चाचा ने खाया। आया नहीं, रड़ाया। हाँ, दादी ने तो नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं। दादी हमारी डाइटिंग पे है। दादी नहीं खाती, दादी बोलती है मुझे खाने की खुशबू से ही पेट भर जाता है। क्योंकि चाची इतनी टेस्टी खाना बनाती है। हाँ, बाकी हम खाना गायों जानवरों में बांट देते हैं। हाँ, बचा हुआ खाना बल हम दे देते हैं। जानवर। वाह, कितना सुंदर जानवर है हमारा। और हमने सबने खाना खा लिया। चाची और चाचा अब खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद चाचा की तैयारी हो गई है क्लिनिक जाने की, और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। तो चाचा भी जा रहे हैं। बाय। तो अब घर में रह गए हैं मेरे भैया, दादी, चाची और मैं।
और अभी लगभग छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई है। स्कूल दूर होता तो बिट्टू को लेने जाना पड़ता, पर स्कूल नजदीक है, इसके ये फायदे हैं कि बिट्टू को ना लेने जाना पड़ता है ना छोड़ने जाना पड़ता है। तो अभी हमारी बिट्टू भी आने वाली है और मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ घर। मैं बिट्टू को ही रुकी थी, अगर मैं उससे बिना मिले जाती वो रोने लग जाती, क्योंकि सुबह भी जब वो स्कूल गई तब मैं उससे नहीं मिली। तो अभी बिट्टू का इंतजार करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आज चाची जा रखी है बिट्टू की फीस भरने के लिए, तो अभी बिट्टू की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है और चाची और बिट्टू भी आ गई है। हाँ दीदी, और अभी भाग भाग के हमारी बिट्टू भी आ गई है और बिट्टू स्कूल ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। बिट्टू आ गई है स्कूल से, तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय कर दो ना, बाय कर दो। और बिट्टू अब फिर से करने लगी है बाय। मैं दूसरी बार आऊंगी। हम दो जाएंगे, हम भी जाएंगे दूसरी, ठीक है? और जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लेने उनके पेरेंट्स जाते हैं। मुझे निकलना है यहाँ से क्योंकि गाड़ी वाले भैया मुझे रुक रखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अब मैं फटाफट निकलती हूँ यहाँ से। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव और काफ़ी दिनों से यहाँ भी बारिश हो रही थी, पर आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो मेरी दादी लोगों की इस पेड़ में बहुत सारी नाशपाती लगी हुई थी, तो दादी दादा ने शायद इस बार ये नाशपाती नहीं निकाली। चिड़िया ने आधा से ज़्यादा नाशपाती खा लिया, थोड़ी बहुत नाशपाती है जो अभी इस पेड़ में बची हुई है। तो थोड़ी देर में सो रखी थी और अभी लगभग शाम हो गई है और धूप चली गई है सामने की पहाड़ी पे। और दिनों बाद आज हल्का फुल्का मौसम साफ हो गया है। प्रणाम। अभी 2-4 दिन के बाद ये भी आ गया है। तो कैसे लगा तुझे मेरे बिना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ भी बोलता है ये, मुझे पता है कि बोलता कितने अच्छे अच्छे दिन कट रहे थे। हाँ, आ गए दिन मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा है वो, अगर किसी को खली होगी वो इसे ही खली होगी। ये अभी मुझे दिखाने के लिए बोल रहा है कि इसे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ नहीं थी। तो अभी मैं और शौर्य जा रहे हैं घूमने के लिए। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ रात पड़ रखी होगी, कोई नहीं है यहाँ एक नब्बू है जो कि ऊपर कमरे में बैठा रहता है और सिर्फ खाने पीने के लिए बाहर आता है, उसके अलावा वो अपने कमरे में ही रहता है। बाकी यहाँ की जो रौनक है उसको मैं अपने साथ लेके घूमती हूँ। मैं भी इसी मोहल्ले की रौनक हूँ और इस मोहल्ले में रात इसलिए पड़ रखी है क्योंकि 4-5 दिन से मैं उत्तरकाशी थी, अब मैं आ गई हूँ तो यहाँ एकदम रौनक आ जाएगी कि चलो इस मोहल्ले की बेटी वापस आ गई। इसी इसने देखा कि चलो 4-5 दिन के बाद दीदी भी आ गई है। वैसे ये भी आ गया है कैमरे के सामने, वैसे ये कैमरे के सामने कम ही आता है। और एक दिन मुझे कमेंट आया था कि शौर्य के पापा को दिखाना बल, तो इसमें तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं दिख पाएगा क्योंकि मेरे पापा को दिखाने का साथ सिर्फ इसी में था और इसके पापा को दिखाने का साथ ना मुझ में है ना इसमें है और ना ही प्रणाम इसमें है। और जितने दिन मैं उत्तरकाशी रही उतने दिन में इन्होंने लगभग सारे करेले की पकौड़ी बना के खा ली। धीरे धीरे हमारे गांव में सब्जियां लगना भी शुरू हो गई है। और आजकल यहाँ बारिश इतनी हुई कि मेरे दादा लोगों के पेड़ में जितने भी आरू के पत्ते थे सब आजकल चौक में घूम रहे हैं। कि दादी दादा आजकल घर पे नहीं है इसलिए पत्ते ही इनके पूरे चौक में घूमते रहते हैं। तो अभी हमारी माता श्री भी आ गई है हमारे साथ घूमने जाने के लिए। और 3-4 दिन जो बारिश लगी वो हमें भले ही बुरी लगी। हमारे खेत में मंडवा बहुत छोटा छोटा था, इस बारिश से खेती लगभग ठीक हो गई है और इसका तो खैर क्या ही बोलना। इस बारिश के बाद मंडवा लगभग काफी अच्छा हो रखा है। तो अब हमारे गांव में शुरू हो गई है मंडवा की निलाई गुड़ाई और मेरी बड्डी निलाई गुड़ाई करके आ गई है। और मंडवे की निलाई गुड़ाई के साथ अभी मेरी बड्डी ने घास भी निकाल दिया है। तो अब मेरी बड्डी इस घास को लेके जाएगी घर। और यहाँ पे मेरी दूसरी बड्डी भी लगी हुई है मंडवे की निलाई गुड़ाई करने पे। क्या करें यार, काम ही यही है, करना पड़ता है। तो ये मुझे घर से इस बहाने है कि चलो तुझे घुमा के लाते हैं। और घुमाने के बहाने भाई ये इतना तेज चलते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है इनके साथ चलने की। और रोड का काम होने से पहले यहीं पे पानी रुका हुआ रहता था, फिर उसके बाद उन्होंने मलबा यहाँ पे डाला तो
हल्का हल्का पानी निकल रहा था। और आज जब हम आए और इतने दिनों से बारिश हुई तो नदी का जल स्तर बढ़ रखा है, तो आज फिर से यहाँ पे पानी रुक रखा है। और जब हम उसे यहाँ से देख रहे हैं तो वो इतना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ तक घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। तो हमेशा की तरह रोड के रास्ते हम घर जा रहे हैं। घूम फिर के अभी हम आ गए हैं घर। तो ये जाएगा यहाँ से अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर। बाय। कि हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।